संभल की जो शाही जामा मस्जिद है, जिसे लेकर पिछले कुछ दिनों में कुछ विवाद सामने आए थे, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें वहाँ से आई थी जिसमें वहाँ पर हिंसा की भी खबरें थी। उसके बाद भी कई अपडेट्स आए, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में एक मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसे लेकर वहाँ यूपी सरकार को एक नोटिस जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। मेरे साथी विकास हैं जो हमें पूरा अपडेट बताएंगे। विकास, क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, संभल में जब शाही जामा मस्जिद का सर्वे हुआ था तो उसके बाद से वहाँ पर अलग अलग जगह खुदाई के मामले सामने आए। फिर उस दौरान एक कुआं मिला और हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया कि ये हरि मंदिर का कुआं है जो कि मस्जिद की बाउंड्री से सटा हुआ है। तो नगर पालिका का नोटिफिकेशन भी आ गया था, उसमें भी उसे हरि मंदिर का कुआं कहा जा रहा था। तो मस्जिद कमेटी की ओर से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई। कमेटी ने कहा कि जो कुएं की खुदाई हो रही है और उसे मंदिर का कुआं कहा जा रहा है, फिर वहां पर पूजा शुरू हो जाएगी और उससे धार्मिक सद्भाव बिगड़ेगा, चूंकि वो मस्जिद की बाउंड्री से सटा हुआ है। तो इस मामले में कोर्ट ने कहा कि वहां पर किसी भी तरह की कोई पूजा पाठ नहीं होगी, और हालांकि उस कुएं का उपयोग कोई भी कर सकता है, क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष के वकील थे वो कोर्ट में बार बार ये कह रहे थे मस्जिद का कुआं, वहां से हम लोग पानी लेते आए हैं। तो उन्होंने कहा कि उस पर वो किसी एक पक्ष का नहीं है, वो सार्वजनिक कुआं है, वहां से कोई भी पानी ले सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की बेंच थी और उसमें साथ में जो सुनवाई कर रहे थे जस्टिस पीवी संजय कुमार, ये दो जजेस की बेंच थी। बेंच ने कहा कि 21 फरवरी तक जवाब देने के लिए एक नोटिस जारी किया है। यूपी सरकार को भी इसमें बोला गया है कि आप 2 सप्ताह के अंदर जो है रिपोर्ट दाखिल करें, और साथ ही वहाँ पर किसी भी तरह की पूजा पर रोक लगा दी। अब कोर्ट रूम में क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई कर रही थी और उन्होंने कहा कि कुएं का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, इस पर किसी भी तरह की रोक नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि मस्जिद पक्ष के वकील इसे मस्जिद का कुआं कह रहे थे और वहां पर किसी अन्य तरह की गतिविधि पर रोक की मांग कर रहे थे। दरअसल उनका साफ तौर पे कहना था कि अभी उसे हरिहर मंदिर का कुआं बताया जा रहा है, वहां पर खुदाई हुई है और अब कुएं के पास पूजा शुरू हो सकती है। तो कोर्ट ने पूजा पर तो रोक लगा दी, लेकिन उस कुएं का जो पानी है उसके इस्तेमाल पर उन्होंने किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने कहा कि ये सार्वजनिक जगह पर बना कुआं है, मस्जिद के अलावा इसका इस्तेमाल दूसरे लोग भी कर सकते हैं। यूपी सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराजन पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि कुआं सार्वजनिक ज़मीन पर है, और जबकि मस्जिद पक्ष के वकील कह रहे थे कि आधा कुआं मस्जिद के अंदर है और आधा बाहर है। कोर्ट ने फिलहाल कुएं को लेकर यथास्थिति बनाए रखने की बात कही है और गूगल मैप का भी सुनवाई के दौरान जिक्र हुआ और ये कहा गया कि ये मस्जिद के बाहर नज़र आ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया कि उनका आदेश सिर्फ एक कुएं तक सीमित है, इस मामले में वो कोई और आदेश नहीं दे रहे हैं। जो कि मस्जिद का जो एंट्री पॉइंट है वहीं पर बना हुआ कुआं है, हम उसके संबंध में आदेश जारी कर रहे हैं। चूंकि संभल में कई और कुएं, कई और बावड़ियों की खुदाई चल रही है, उस पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई है। जो संभल में अलग अलग जगहों पर खुदाई चल रही प्रशासन की ओर से 19 जो ये बताए जाते हैं प्राचीन कूप हैं, उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए ये जिला प्रशासन जो है संभल में कार्रवाई कर रहा है। तो उस पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई है। जो मस्जिद के बाहर कुआं है, जिसको लेकर खासतौर पर उस कुएं को लेकर जो पिटीशन थी, वही कहा है कि यहाँ पर किसी भी तरह की पूजा पाठ नहीं होगी और यूज़ इसको कोई भी कर सकते हैं। जो वकील थे उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताता हूँ। मुस्लिम पक्ष की ओर से वकील थे हुज़ैफा अहमदी। हाँ, तो उन्होंने कहा कि एक संभल नगर पालिका की ओर से नोटिस जारी किया गया है और नोटिस में वो इसे हरि मंदिर कह रहे हैं और अब यहाँ पर पूजा वगैरह शुरू कर दी जाएगी, जिस पर बेंच ने कहा कि हिंदू पक्ष से कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं और कृपया जो स्टेटस रिपोर्ट है पहले वो दाखिल करें। तो इस पर जो हिंदू पक्ष की ओर से वकील हैं विष्णु शंकर जैन, उन्होंने कहा कि ये कुआं मस्जिद के दायरे से बाहर है और यहाँ पहले भी पूजा होती रही थी। तो जिस पर जो वकील हैं अहमदी, हुज़ैफा अहमदी, वो कहते हैं कि ये आधा मंदिर के अंदर है और वो आधा मस्जिद के अंदर है और आधा मस्जिद के बाहर है। इसके बाद कोर्ट ने जो अपना आदेश दिया, उन्होंने कहा कि ये यथास्थिति बनाए रखेगी और फिर भी कोर्ट ने कहा कि जो गूगल मैप है उसके मुताबिक कुआं मस्जिद के बाहर दिख रहा है, ऐसा हमें लग रहा है। इस पर मुस्लिम पक्ष के वकील कह रहे हैं कि हम
अनादिकाल से इस कुएं से पानी निकालते आ रहे हैं। इस पर सीजेआई ने कहा कि आप दूसरे लोगों को भी इस कुएं का इस्तेमाल करने दीजिए, जिस पर जो वकील थे मुस्लिम पक्ष के, उन्होंने कहा कि लेकिन वो यहाँ भी खुदाई करेंगे। तो जिस पर कोर्ट का ये आदेश है कि नोटिस को ना प्रभावी करने का आदेश पहले दिया और कहा कि हम इसकी अनुमति नहीं दे रहे, मतलब ना वहाँ खुदाई होगी ना किसी भी तरह का पूजा पाठ का आयोजन होगा, लेकिन हाँ कोई भी पक्ष उसे पानी का इस्तेमाल यूज कर सकता है। इससे पहले आपको याद होगा दिसंबर में अभी जो पिछले महीने सुनवाई हुई थी, उस दौरान पूजा स्थल अधिनियम को, वर्शिप एक्ट को लेकर सुनवाई हो रही थी और ये भी कहा गया कि देश भर की कोई भी ट्रायल अदालत जो है या हाई कोर्ट है, जो भी अदालतें हैं सुप्रीम कोर्ट से इतर, वो मौजूदा धार्मिक स्ट्रक्चर के खिलाफ किसी भी तरीके का कोई भी सर्वे का आदेश या किसी भी तरीके का आदेश पारित नहीं करेंगे। तो चूंकि उस मामले में अब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट पर ही डिपेंडेंट था, इसलिए वो मामला सीधे अभी सुप्रीम कोर्ट में आया कि मुस्लिम पक्ष को ऐसा डर था कि वहाँ पे उस कुएं के पास फिर खुदाई होगी और फिर वहाँ पर पूजा पाठ शुरू हो जाएगी और धार्मिक सद्भाव बिगड़ेगा, इसको लेकर वो खासतौर पर पिटिशन। और अब इसी चीज़ को लेकर जो है सरकार से रिपोर्ट भी मांगी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और अगली सुनवाई जो है वो 21 फरवरी को होगी। तो ये तमाम अपडेट्स विकास ने हमें बताए जो इस पूरे मामले में संभल की मस्जिद के बाहर जो कुआं है उसे लेकर जो याचिका दायर की गई थी, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम बातें कही। तो अभी फ़िलहाल के लिए यही यथास्थिति हमें नज़र आ रही है कि कुआं जो है उसका इस्तेमाल सार्वजनिक लोगों के लिए भी हो सकेगा, लेकिन वहाँ पे पूजा पाठ या और बाकी चीज़ों पर अभी रोक है और 21 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। बाकी तमाम अपडेट्स जो भी संभल से जुड़े आते हैं वो आपको ललन टॉप पर मिलेंगे। देखते रहिए। शुक्रिया।